कि लोग दशमी के दिन घर को छोड़कर गंगा के किनारे पहुंच जाते थे। वहीं स्नान करके भगवान का दिन भर नाम जपते थे एकादशी वाले दिन, और द्वादशी के दिन वहीं हवन पूजन दान करके फिर पारण करके गंगा जल से भगवान के चरणामृत को पी के अपने घर आते थे। इसी क्रम में राजा अम्बरीश परम ज्ञानी, लेकिन एकादशी का एक विधान है। यदि एकादशी की तिथि में प्रातः काल अगर एक पल भी दशमी का स्पर्श है तो दशमी पल संयुक्ता सात्याज्या एकादशी, उस दिन फिर एकादशी का व्रत नहीं रहा जाता। और 52 घड़ी के ऊपर एकादशी हो जाए तो जैसे बूढ़ा आदमी नहीं, उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। उसको कह दिया जाता कि 60 के ऊपर हो गए, सठिया गए। तो एकादशी को भी कहा जाता है कि सठियाई एकादशी है, ये साधुओं के रहने लायक। उस एकादशी को भी नहीं रहा जाता। बावन घड़ी के अंदर और बिना किसी अंश के उदया तिथि से शुरू होकर भले ही दोपहर में खत्म हो जाए, वही एकादशी व्रत धारण किया जाता है। लेकिन जब एकादशी सठियाई हो और जब दूसरे दिन व्रत को धारण करो तो वो व्रत चला जाता है प्रदोष में। पारण तो उसका प्रदोष में होगा, क्योंकि दूसरे दिन आप द्वादशी का व्रत, तो एकादशी के तिथि के स्वामी भी भगवान नारायण और द्वादशी के तिथि के स्वामी भी भगवान नारायण। इसीलिए द्वादशी का व्रत, एकादशी में कोई दोष हो तो दूसरे दिन उस व्रत को धारण कराते। पंडित लोग कहते हैं साधु और गृहस्थों में ये अलग अलग हो गई। तो जितना जरूरी है एकादशी का व्रत रहना, उतना ही जरूरी होता है द्वादशी में पारण करना। अब राजा अम्बरीश समस्त प्रजाजनों के सहित गंगा के किनारे पर बैठकर भगवान के नाम को जपते हुए उन्होंने एकादशी के व्रत को करना आरंभ किया। संपूर्ण एकादशी की रात्रि बीत गई। रात्रि जागरण भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए प्रातःकाल ब्राह्मणों ने हवन कराया। ब्राह्मणों को अन्न भोजन वस्त्र आदि का राजन ने दान किया। और जब सब कुछ काम निपट गया तो ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर राजा अम्बरीश पारण करने चले। और उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां प्रकट हो गए। दुर्वासा परम क्रोधी बाबा, उन्होंने कहा राजन मैं भी भूखा हूँ तो मुझे भोजन कराओ। राजा ने कहा महाराज भंडारा चल रहा है तो आप भी आइए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा गंगा स्नान करके आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने चले गए। इधर द्वादशी केवल 1 घड़ी की बची। तो राजा ने सोचा कि निर्जल निराहार रहकर इतनी बड़ी तपस्या हमने की। अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अगर बाबा को बिना भोजन कराए हम पारण करते हैं तो ये ब्राह्मण का अपमान होगा, तो अगर हम पारण नहीं करते हैं तो हमारी एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा, क्या करें। तो सभी विद्वानों ने कहा राजन एक काम करो, आप जल ग्रहण कर लो। जल ग्रहण करने से व्रत हुआ और पारण हुआ, ये दोनों माना जाता है। आप जल ग्रहण कर लो। तो अपने गुरु और ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर राजा अम्बरीश अपने स्थान पर आए और उन्होंने जल पात्र को लिया और जैसे ही मुख के सामने किया वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए। और परम क्रोधी बाबा एकदम क्रोध में कांपने लगे कि एक ब्राह्मण को बुलाकर पारण करने बैठा है, रुक मैं तुझे श्राप देता हूं। तुरंत हाथ में जल ले लिया राजा अम्बरीश ने और जैसे ही जल लेकर के मंत्र पढ़ना शुरू किया तो भगवान नारायण की जो मूर्ति थी
उसी मूर्ति से भगवान नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मेरे भक्त को श्राप देने वाले बाबा, अब तीनों लोकों में कोई नहीं जो तुझे बचा सके। ऐसा कहकर भगवान नारायण ने अपना चक्र ऋषि दुर्वासा पे छोड़ दिया कि मार दो इसको, श्राप न देने पाए। चक्र सुदर्शन को अपनी ओर आता हुआ देखकर दुर्वासा ऋषि वहां से भाग खड़े हुए। अब जितना भागते जाते हैं उनके पीछे वो चक्र सुदर्शन भगवान की आज्ञा लेकर तो सर्वप्रथम कहां पहुंच गए? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाकर के दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे पितामह, हमारी रक्षा करो, ये चक्र सुदर्शन हमको जला देता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, जब ये 5 वर्ष के बालक थे तब इन्होंने बछड़े और ग्वाल बना करके अपनी माया में हमको मोहित किया था। ये उनका चक्र है, हम उनसे नहीं भिड़ सकते। हमारे लोक से जाओ वरना हमारा लोक भी जल जाएगा। ब्रह्मा जी ने शरण नहीं दी तो भाग करके कैलाश पर्वत में पहुंचे। कैलाश पर्वत में भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। और एक बात समझ लो, दुर्वासा ऋषि भगवान शिव का ही रूप है, उन्हीं का अंश अवतार है। भगवान भोलेनाथ से कहा हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा अरे भैया, मोहिनी रूप दिखा करके हमको नग्न घुमाया है इन्होंने, हम इनसे नहीं भिड़ सकते, हमारे कैलाश पर्वत से भी जाओ। अब उनको शरण देने वाला कोई नहीं मिला। वहां से इंद्रलोक गए तो इंद्र ने भी हाथ जोड़ लिया, महाराज ये स्वर्गलोक में आपकी स्थान नहीं। 14 लोकों में ऋषि दुर्वासा घूमे, आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे से वो चक्र सुदर्शन। आखिर में व्यथित होकर के दुर्वासा ऋषि सीधे क्षीर सागर में भगवान नारायण की शरण में पहुंच गए कि भगवान क्या हम मर जाए, हमारी रक्षा करो। तो भगवान नारायण ने कहा देखो दुर्वासा ऋषि, अगर इस संसार में तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो रक्षा करेंगे राजा अम्बरीश। अम्बरीश के अलावा जो मेरे भक्तों का अहित चाहता है उसकी मंगल कामना कभी नहीं हो सकती। मुझको अपने से ज्यादा अपने भक्त प्रिय। इस चक्र को अगर अब कोई रोक सकता है तो वो राजा अम्बरीश है। अगर वो क्षमा करेंगे तभी हमारा चक्र रुकेगा। तो दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए गंगा के तट पर पहुंचे। और देखो उस समय की भक्ति कि राजा अम्बरीश ने किसको निमंत्रण दिया था? दुर्वासा ऋषि को। तो जब तक दुर्वासा ऋषि भोजन नहीं करेंगे तो देखिए वो राजा भी भोजन नहीं करेगा। और इस घटना में पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। जो 14 लोक में ये घूम रहे थे, पूरा वर्ष भर वो राजा वैसे ही खड़ा है कि बाबा जी आ जाए, भोजन कर ले, तब हम पानी पिए। पूरा वर्ष व्यतीत हो गया। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे कि राजन हमारी रक्षा करो, ये चक्र हमको जला देगा। तब राजा अम्बरीश ने भगवान नारायण के नाम का जप किया, भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रकट होकर के अपने चक्र को शांत किया और दुर्वासा से कहा कि जो एकादशी के दिन इस महान व्रत को धारण करता है उसकी मैं सब प्रकार से रक्षा करता हूँ। ये एकादशी के व्रत के महत्व का, जो व्रत को धारण करता है स्वयं भगवान चक्र सुदर्शन लेकर ऐसे भक्त की रक्षा करते हैं। ये तो पौराणिक कथा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सांबाधिपतये नमः।